हम जो भी काम करते हैं उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए। ऐसे काम में सफलता के साथ सुख शांति भी मिलती है। जो बार बार में रटता है मैं पापी हूँ, वो वाकई पापी ही बन जाता है। ज्ञान प्राप्ति की पहचान उस मनुष्य की प्रकृति शांत हो जाती है, उस मनुष्य की अहम वृत्ति पिघल जाती है। लज्जा, घृणा और भय, ये तीनों चीज़ें जिस व्यक्ति में मौजूद है वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता या भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकती। नाव को सदा जल में ही रहना चाहिए, परंतु जल को कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति करने वाले को संसार में रहे, परंतु जो भक्ति करे उसका मन सांसारिक मोह माया में नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति दीपक की रोशनी में भी भागवत पढ़ सकता है और तेज रोशनी में भी जालसाजी कर सकता है। दीपक इन सबसे प्रभावित रहता है। इसी प्रकार सूरज की रोशनी सभी के लिए समान है, चाहे वह गुणी व्यक्ति हो या दुष्ट। परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो ये जरूरी नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों की वजह से दुखी है। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुँचती है। ध्यान रखो, वो चींटी के कदमों की भी आहट सुन सकते हैं। भगवान की कृपा की हवा तो हमेशा ही बह रही है। ये हमारे हाथ में कि हम अपनी नाव की पाल चढ़ाएं और ईश्वरीय कृपा की दिशा में बढ़ जाएं। जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने का हाथी या फल देखना असली हाथी या फल की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार में ईश्वर के चित्र और मूर्तियाँ भी उस परमात्मा की याद दिलाते हैं। तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो, लेकिन सूर्य के निकलमात तारे नहीं दिखते। क्या तुम कहोगे कि दिन में आसमान में तारे नहीं हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम अपने अज्ञान की वजह से भगवान को नहीं देख पाते। ये मत कहो भगवान